यह विश्वास पर निर्भर करता है कि प्रतिज्ञा अनुग्रह पर आधारित होकर उसकी सारी संतान के लिए निश्चय ठहरे, न कि केवल व्यवस्था को मानने वाले पर, वरन उस पर भी जो अब्राहम के समान विश्वास करता है, जो हम सब का पिता है। यहाँ पर अब्राहम के विषय में बता रहे हैं कि जो अब्राहम के समान विश्वास रखता है, जो अब्राहम कौन है? हमारा पिता है। वैसे हमें क्या करना है? विश्वास करना है। यहाँ पर जब हम रोमियो के पुस्तक को पढ़ते हैं तो विश्वास के विषय में इस जगह पर अध्याय में लिखा गया है। और देखो लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखो अब्राहम के विषय में बता रहे हैं कि अब्राहम का विश्वास कैसे था और उसने विश्वास नहीं छोड़ा। जो अब्राहम परमेश्वर के ऊपर ऐसे विश्वास करता था कि इस कारण से प्रतिज्ञा पर आधारित है ये, कि परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था, परमेश्वर ने जो उनसे वादा किया था, उसके आधारित पर, प्रतिज्ञा के आधारित पर वह जो है कि इतना विश्वास करता था अब्राहम कि परमेश्वर की बातों पर उन्होंने विश्वास किया। जब वचन को दोहरा रहे होते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब आप और मैं वचन को दोहराते हैं, वचन को जब हम स्मरण रखते हैं, जब हम वचन को बोलते हैं, तो उस समय हमारा विश्वास बढ़ता है। उसी प्रकार से देखो अब्राहम का विश्वास कैसा बढ़ते जा रहा था। वो अब्राहम जो है कि उनका विश्वास किस रीति से था, उसको हमें देखना है। आज हम बहुत सारे विश्वासी लोग, थोड़े से चीज़ों के ऊपर हम विश्वास करते, थोड़ी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? यहाँ पर कह रहा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस दिन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत से जातियों का पिता होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे बहुत से जातियों का पिता बनाऊंगा। और देखो आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हमें कैसा विश्वास करना चाहिए? अब्राहम के समान विश्वास करना चाहिए। कि अब्राहम का विश्वास कितना बड़ा था। खुद वह 100 साल का था और देखो उनकी पत्नी जो है सारा 90 साल की है, जबकि उसके गर्भ की दशा मरी हुई लिखा है यहाँ पर, कि उनके गर्भ की दशा कैसी थी? मरी हुई। जानकर भी विश्वास में वह निर्बल नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा था बहुत से जातियों का मैं तुझे पिता बनाऊंगा। हे खुदा, बहुत से जातियों का तुम्हें पिता बनाऊंगा। लेकिन वहां पर उन्होंने पूरा विश्वास किया, उसने कभी भी हार नहीं माना। परमेश्वर ने मुझे कहा है तो परमेश्वर मेरे लिए करेगा करके। आज आपका और मेरा विश्वास इस प्रकार से है क्या? परमेश्वर हमारे अंदर अब्राहम के समान विश्वास को देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदर ऐसे विश्वास को देखना चाहता है कि देखो यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है कि और न अविश्वासी होकर, है ना? अब्राहम 100 साल का है, सारा 90 साल की है, और सारा के गर्भ मरी हुई सी दशा में है, फिर भी उन्होंने विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, विश्वास को नहीं खोया। परमेश्वर ने जो हमें कहा है वो हमारे लिए करेगा, ऐसा करके उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। और न विश्वासी होकर और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, और न ही उन्होंने अविश्वासी होकर के परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। आज हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं होते देखते हैं तो हमें अविश्वास आ जाता है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ अच्छा कभी हो ही नहीं सकता है, शायद हम इस जगह पर से बाहर निकल ही नहीं सकते, इस परिस्थिति में से बाहर निकल ही नहीं सकते। हमारे मन में बहुत सारे संदेह, बहुत सारे विचारधारा आते हैं। एक आध बार ऐसा होता है कि हम विश्वास से भटक जाते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी में ऐसे चीज़ें आती हैं प्रियो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है
कि खुदा का विश्वास कैसे था इस जगह पर, परमेश्वर ने कैसे वहाँ पर कार्य किया। आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हो सकती है, आपको कोई आशा नहीं दिखाई दे रही होंगी, आपकी अवस्था जो है मरी हुई समान होंगी, आपकी दशा मरी हुई से होंगी, लेकिन आपको वहाँ पर क्या करना है? विश्वास करना है। जैसे विश्वास उनका था अब्राहम के समान हमको विश्वास करना है, क्योंकि जो अब्राहम के अंदर विश्वास था वैसा विश्वास हमारे अंदर हमें पैदा करना है। और ये विश्वास आपके अंदर ऐसे ही नहीं आएगा, ये विश्वास आपके अंदर ऐसे ही नहीं आएगा, परंतु आपको परमेश्वर के वचनों पर स्मरण करना है। परमेश्वर के प्रवत्तना शकल रबदकनी